there's a bell icon for notification. Do you ever feel that you have in any way abused the trust that the Indian people have put in you? No, certainly not. लोकतंत्र भारत का आधार है और इसे बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव, टीम हिस्ट्री की मिस्ट्री से। आज की हमारी ये वीडियो एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाली है जो 1975 के आपातकाल से जुड़ी हुई है। ये वीडियो कुछ पहलुओं, कुछ फैक्ट्स को बताएगी और हमें ये सचेत करेगी कि भविष्य में हमें ऐसी सरकारों से और ऐसी नीतियों के प्रति अवगत रहने की जरूरत है जो हमारे लोकतंत्र को गर्त की तरफ ले जाते हैं। आइए इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं। And yet they booted you out in 1977. Well, I think booted is a strong word. We were defeated. 70 साल के बूढ़े जेपी उर्फ जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। आपातकाल वाले दिन ही दोपहर में जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली की, जिसमें लाखों की संख्या में लोग जुटे। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जूझते लोगों के दिलो दिमाग में आक्रोश का ज्वार हिलोरे मार रहा था। इसी पर काबू पाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की आधी रात को संविधान के आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हुए आपातकाल की घोषणा कर दी। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The President has proclaimed emergency. खास बात यह थी कि इसके लिए आधी रात को राष्ट्रपति फखरुद्दीन के हस्ताक्षर लिए गए। कमाल की बात यह थी कि आपातकाल लागू होने से पहले तक इंदिरा गांधी ने अपने मंत्रिमंडल को भी इसकी जानकारी नहीं दी। इमरजेंसी के दौरान अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहां तक कि जिस रात इमरजेंसी की घोषणा हुई उस दिन कई अखबारों की बिजली काट दी गई ताकि आपातकाल की खबर लोगों तक ना पहुंच सके। सरकार की मंशा धीरे धीरे लोगों को इस बारे में बताने की थी। इसके विरोध में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने अपना पहला पन्ना खाली छोड़कर इसे लोकतंत्र के नाम पर कलंक बताया। चुपचाप आपातकाल लगाने के बाद इंदिरा गांधी ने खुद ही इसकी जानकारी जनता को दी। 26 जून की सुबह 8 बजे इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो पर आपातकाल की घोषणा की। मजबूरी में कई अखबारों को 2 दिन बाद अपने संस्करण छापने पड़े। यहां तक कि आपातकाल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना से बचने के लिए लंदन टाइम्स, डेली टेलीग्राफ, वॉशिंगटन पोस्ट, द लॉस एंजलिस टाइम्स के ब्यूरो चीफ को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। आपातकाल की सबसे काली घटना थी नसबंदी, जिसमें 50 लाख से ज्यादा लोगों को शिकार बनाया गया। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी तेजी से राजनीति में सक्रिय हो रहे थे। इसके लिए उन्हें किसी गर्म मुद्दे की तलाश थी जो उन्हें आपातकाल ने दिया। संजय के वरद हस्त वाले कांग्रेस के युवा संगठन यूथ कांग्रेस और NSUI के सदस्यों ने लोगों को घरों से उठवाकर उनकी जबरन नसबंदी कराई। इसके चलते 2000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। इमरजेंसी के दौरान किसी भी आम और खास नागरिक पर कोई अधिकार नहीं बचा। सरकार ने अपने हिसाब से लोगों के अधिकारों का निर्धारण किया। इसकी बानगी उस समय देखी जब गायक किशोर कुमार ने यूथ कांग्रेस के एक कार्यक्रम में जाने से मना किया तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर उनके कार्यक्रम बैन कर दिए गए। यूं तो इमरजेंसी के पीछे 2 लोगों का दिमाग बताया जाता है। एक थे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ रे और दूसरे इंदिरा के बेटे संजय गांधी, जो आपातकाल को और लंबे समय तक खींचना चाहते थे। You talked to your people of a deep and widespread conspiracy of which you were sure they were aware. लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा गांधी खुद आपातकाल जैसे किसी हथियार के जरिए जनता के दिल में दहशत भी पैदा करना चाहती थी। इसका एहसास
उन्होंने इमरजेंसी के 1 साल बाद दिए एक इंटरव्यू में दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि जनता को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। इमरजेंसी में इंदिरा सरकार ने जिस कानून का जमकर दुरुपयोग किया वो था मीसा और DIR। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और DIR यानी डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत न व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पाने का अधिकार था और ना ही कोई अपील करने का। इन दोनों कानूनों का सबसे ज्यादा खामियाजा विरोधी नेताओं को उठाना पड़ा, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, JP, राज नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, लालू यादव, नीतीश कुमार, सुशील कुमार आदि जैसे प्रमुख नेताओं को हुआ। The decision I took was ratified by the cabinet and by the parliament. It was not only accepted, it was applauded by the entire nation. तो इस वीडियो में आपने देखा कि लोकतंत्र को समय समय पर खतरा होता ही रहा है और उसे बचाए रखने की जिम्मेदारी हम जैसे नागरिकों पर आ जाती है। तो अपनी इस जिम्मेदारी को जानते रहिए, ये समझते रहिए कि लोकतंत्र को हमें बचाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जी हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।